राजस्थान की गहलोत सरकार के कार्यकाल को 2 साल पूरे होने पर जहां कांग्रेस नेता उपलब्धियां गिना रहे हैं, वहीं भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार को भाजपा ने गहलोत सरकार के 2 सालों को बेहाल बताया, तो वहीं उदयपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस पर उपलब्धियां जनता को गिनाई। हाल ही में हुए पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को जहां आशानुरूप परिणाम नहीं मिले, जबकि नगर निगम और नगर परिषद में अधिकांश बोर्ड कांग्रेस के बने। कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। कोरोना काल में गहलोत सरकार का मैनेजमेंट बेहतर रहा। हमारे देश के अंदर कोरोना से जब लोग ग्रस्त हुए तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने जो दायित्व निभाया है, गरीब से लेके अमीर तक के लिए जो उन्होंने साधन अपनाए कि भाई इंसान की जाए मतलब सुरक्षा रहे, मरे नहीं, तो वो सबसे बड़ा काम मतलब पूरे भारत में उनका नाम हुआ है। उसके लिए मोदी जी ने खुद ने तारीफ करी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। हाँ, विकास के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। नई नई भर्तियाँ खुल रही है, जो भर्तियों पर रोक लगी थी, युवाओं के लिए बहुत चिंतित है कि भाई युवाओं को रोजगार मिले और उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और करीब करीब सारा विकास भी अच्छा चल रहा है राजस्थान के अंदर, जबकि पूरे भारत के अंदर मंदी का दौर है इस समय। उसके अलावा भी गहलोत साहब अपने प्रयास से इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि पूरे राजस्थान की जनता खुश है। इन 2 सालों में जो 1 साल कोरोना का गुजरा है, निश्चित रूप से पूरी दुनिया में इस महामारी ने सबको चौंकाया है। राज्य सरकार ने इस मौके पर बहुत ही अच्छा काम किया है। अशोक जी गहलोत ने एक बहुत अच्छे निर्णय लेके पूरे देश में कोरोना को लेकर मिसाल कायम की है। सरकार ने बिल्कुल कर्ज माफ़ी की जो बात की थी, वो कुछ ही लोगों के कर्ज माफ़ी बाकी। आज भी आप देखें, मीडिया ने और आपके चैनल ने भी आप ये देखें कि बताया गया है कि मैक्सिमम मेरे ख्याल से 90% लोगों की कर्ज माफ़ी समय पे हो गई। और क्योंकि अभी कोरोना काल की वजह से सब गतिविधियाँ पूरी तरह से बंद थी, अब कोरोना काल का जैसे समाप्त होने का टाइम आया, तो सरकार को भी चाहिए कि एक अच्छी पहल करके जो हमारा नोटिफिकेशन जारी, घोषणा पत्र जारी होता है, उसके तहत हमें काम करना चाहिए। इससे आने वाले समय में पार्टी को लाभ होगा और निश्चित रूप से हमें उस पर ही काम करना चाहिए, वरना। भाजपा और कांग्रेस नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। भाजपा ने 2 साल के इस कार्यकाल को पूरी तरह नीरस बताया है। मीडिया के मार्फत मैं गहलोत जी को बताना चाहता हूं कि आपने जितनी आवाज़ जब चुनाव में जीतने के लिए उठाई थी, वो आवाज़ का क्या हुआ? आपके जो घोषणा पत्र का क्या हुआ? आपने घोषणा की थी कि युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे। ये घोषणाओं का क्या हुआ? जनजाति, हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है, उसके अंदर आज रोडें अटकी पड़ी हुई है। जो पूर्व सरकार में जो काम चल रहा था उसको भी बंद कर दिया है। और आज हर विभाग जो गरीब से गरीब और महिला, युवा, सारा इन गहलोत जी के ऊपर नज़र गड़ा के बैठे थे कि अब इनको कुछ न कुछ राहत देंगे, कुछ न कुछ राहत देंगे, मगर इन्होंने कुछ नहीं दिया और बिजली का बिल बढ़ाकर इनके ऊपर बोझ लाद दिया। मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं कि परिवार का झगड़े में आपने 1.5 महीना होटलों में बिता दिया, आप विकास कहाँ करोगे? अभी भी आपके पास में समय है। जितने दिन भी आपको अगर सरकार चलाने का मौका मिले तो इन गरीबों का, युवाओं का, आम जनता का की सुध लेकर कुछ करोगे तो जनता याद करेगी, नहीं तो आने वाला चुनाव में आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मोदी जी ने वास्तव में जो सभी मुख्यमंत्री प्रदेश के जो सरकार चला रहे हैं उनको जिम्मेदारी दी, उसमें गहलोत जी ने पहले लगा दिया। उनके लिए धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में इस महामारी के लिए उन्होंने पहला कदम उठाया, तो उसके लिए तो वो है ही है, उनको श्रेय मिलता ही है। मगर मोदी जी ने इस महामारी से लड़ने के लिए जो पहली पहल की, उसकी बदौलत हमारा हिंदुस्तान में संसाधन की कमी होते हुए भी दूसरे देशों की अपेक्षा हमारा पूरे के पूरे इस भारत के अंदर जो कंट्रोल हुआ, उसके लिए मैं मोदी जी को ज़्यादा श्रेय देता हूं। धन्यवाद।